चलिए सबसे पहले डिस्काउंट को हम समझ लेते हैं। डिस्काउंट पे क्वेश्चंस करने के पहले डिस्काउंट की जो बेसिक सी टर्मिनोलॉजी है, क्या क्या डेफिनेशन से क्या चीज़ इसमें होती है, वो हम समझ लेते हैं। मैं आपको दो तरीके से समझाने वाला हूँ, एक होगा फॉर्मूला मेथड पूरा और एक होगा शॉर्ट ट्रिक जिसमें कोई फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम फॉर्मूले से जाते हैं, नाम से जाते हैं कि नाम से डिस्काउंट कैसे हम बनाते हैं। तो देखिए डिस्काउंट यदि टॉपिक है तो सबसे पहले आपके माइंड में आना चाहिए CP, SP और MP। देखिए MP क्या होता है, मार्केट प्राइस होता है, लिस्ट प्राइस होता है, दो तरह से आपको दिया होगा, ठीक है ना। तो मार्केट प्राइस, लिस्ट प्राइस वो चीज़ होती है सबसे पहले जो किसी पे, जैसे कि आप मोबाइल लेने के लिए गए हो तो मोबाइल पे जो बॉक्स होता है उस पर जो प्राइस शो होता है वो ये होता है MP। आपको दुकान वाले ने उससे कम पर बेच दिया, मान लीजिए इस पर 10,000 का प्राइस है आपके मोबाइल बॉक्स पर, तो ये आपका MP हुआ। दुकान वाला आपको इसको बेचता है 9,000 में, लेकिन दुकान वाले को ये प्राइस उसके पास मिला था उसको 8,000 पे, ठीक है। तो डिस्काउंट क्या चीज़ होती है, प्रॉफिट क्या चीज़ होती है, तो अब देखिए यहाँ पे आप समझ लीजिए, पहले CP होता है, फिर SP होता है और फिर MP होता है। तो क्या होता है, CP और SP के बीच में जो चीज़ रिलेशन होती है वो प्रॉफिट परसेंट को शो करती है, ठीक है ना। लेकिन डिस्काउंट कहाँ से कहाँ पर होता है, डिस्काउंट इन दोनों के बीच में शो होता है, ठीक है। अब प्रॉफिट जैसे कि 100 रुपये की चीज़, ध्यान दीजिएगा 100 रुपये की चीज़ है, ठीक है। आप इसको इस तरह से समझें कि 90 रुपये हैं यहाँ पे 120 है और यहाँ पे है 150। यही मैं यहाँ पे भी ले सकता हूँ, ठीक है ना। तो देखिए 90 रुपीज़ की चीज़ है, आप 120 रुपीज़ में सेल कर रहे हो, लेकिन उस पर टैग है 150 का। तो प्रॉफिट कहाँ हो रहा है वो हम देखते हैं और डिस्काउंट कहाँ हो रहा है वो हम देखते हैं। तो प्रॉफिट सिंपल सा है, यहाँ पे कितना हुआ भाई 30/90 इंटू में 100, ये आपका शो करेगा प्रॉफिट परसेंट। देखिए प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 90 रुपये की चीज़ 120 में बेच रहे हो, ठीक है। लेकिन किस पर बेच रहे हो, किस पर प्रॉफिट गेन कर रहे हो, आप कॉस्ट प्राइस पर गेन कर रहे हो। तो यहाँ पे आपका जो प्रॉफिट आएगा वो आपका कितना आएगा 100/3, ठीक है ना, 100/3%, तो कितना हो जाएगा 33/13%, ये प्रॉफिट होगा। लेकिन आपसे कोई कहे डिस्काउंट क्या होगा, तो डिस्काउंट आप यहाँ से यहाँ देखोगे तो डिस्काउंट आपने दिया 150 का टैग लगा था, 30 रुपीज़ डिस्काउंट कर दिया, तो 30 रुपीज़ ये हम डिस्काउंट की कैलकुलेशंस कर रहे हैं, डिस्काउंट परसेंट की कैलकुलेशंस कर रहे हैं, डिस्काउंट की नहीं कर रहे। दो चीज़ें होती है, डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट है 30 रुपीज़, लेकिन डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा, तो वो हमने दिया 30 रुपीज़ का, किस पर दिया 150 पे इंटू में 100। तो यहाँ पे जो आपका डिस्काउंट परसेंटेज आएगा वो कितना आएगा 20%। सबसे पहले आपको दो जो चीज़ है प्रॉफिट एंड लॉस, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहले ये चीज़ क्या है, वैसे ये टॉपिक हो गया, इस टॉपिक को हमें करना भी नहीं, हम क्वेश्चन डायरेक्ट करेंगे डिस्काउंट पे, लेकिन थोड़ी सी हम टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं। तो आपको सबको पता होगा एक CP होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, एक SP होता है, सेलिंग प्राइस होता है, और MP होता है जो होता है मार्केट प्राइस, ठीक है। CP होता है, SP होता है, मार्केट प्राइस होता है। लेकिन क्या होता है, इन दोनों के रिलेशन से आपको सिर्फ मिलता है प्रॉफिट या प्रॉफिट परसेंटेज, और इन दोनों के रिलेशन से आपको क्या मिलता है, डिस्काउंट या डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जाते हैं। वैसे मैं पूरा ये जो टॉपिक है बिना फॉर्मूले के करवाने वाला हूँ, बिना फॉर्मूले के। आप डायरेक्ट कोई फॉर्मूला आपको नहीं भी याद है तो आप नहीं लगाएंगे उसमें, मैं डायरेक्ट करवाऊंगा आपको। लेकिन फॉर्मूला मेथड में आप जाते हैं तो क्या होता है, देखिए प्रॉफिट क्या कहता है, प्रॉफिट ये कहता है SP माइनस CP, ये प्रॉफिट कहता है। प्रॉफिट परसेंटेज की बात आते हैं तो वो ये कहता है SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100। ये देखिए ये प्रॉफिट परसेंटेज है। लॉस क्या कहता है, लॉस कहता है CP माइनस SP, और लॉस परसेंटेज क्या कहता है CP माइनस SP अपॉन में CP इंटू में 100, ठीक है। ये प्रॉफिट एंड लॉस के केस की कहानी है। लेकिन जब डिस्काउंट आते हैं तो डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, डिस्काउंट का मतलब ये है MP माइनस SP। अब डिस्काउंट वर्ड्स है क्या, मैं फिर से आपको समझा देता हूँ। जैसे कि आपके पास में MRP का आप लोगों ने मतलब देखा होगा, MRP क्या होती है, वही जो कोई भी चीज़ परचेस करने के लिए जाते हैं उस पर जो टैग लगा होता है, लिस्ट प्राइस जिसको हम बोलते हैं, अंकित मूल्य बोलते हैं। तो अंकित मूल्य, मान लीजिए मोबाइल आप लेने गए हो तो मोबाइल पर आपके जो बॉक्स है उस पर 10,000 शो हो रहा है, कितना प्राइस शो हो रहा है, 10,000 रुपीज़ शो हो रहा है।
लेकिन दुकान वाले से आपने बोला है कि ये तो कुछ आपको कुछ नेगोशिएट कर लिया आपने, और जाहिर सी बात है कोई भी मोबाइल आपको पता होगा जो बॉक्स पर जो टैग लगा होता है उससे कम कीमत में ही आप लेके आते हो, तो आप उसको लेकर आए हो या फिर दुकान वाले ने आपको बेचा, बात एक ही है। यहाँ पे आपने परचेस किया बट दुकान वाले ने आपको सेल किया, तो आपको सेल किया उसने 9,000 रुपीज़ में। तो अब यहाँ से हम बात करेंगे कि डिस्काउंट क्या है। तो डिस्काउंट उसने जो MRP से SP में दिया है वो डिस्काउंट कहलाएगा, मतलब कि डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 1000 का कहलाएगा। पहले इसको हम समझ लेते हैं, ये डिस्काउंट 1000 का कहलाया। कैसे हुआ? वही फार्मूला MP माइनस SP। तो ये सिर्फ डिस्काउंट है। अब डिस्काउंट परसेंटेज एक अलग चीज़ होती है, वो क्या होती है? देखिए डिस्काउंट परसेंटेज हमें निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, डिस्काउंट कितना मिला हमें 1000 का, लेकिन किस पर मिला? MP पर मिला, और MP क्या था? 10,000 रुपीज़ मल्टीप्लाई में 100। तो बस ये कैलकुलेशंस आपको करनी है, तो आप उसको कह सकते हो कि हमें 10% का डिस्काउंट मिला। ये परसेंटेज कैलकुलेशन है, लेकिन डिस्काउंट की एक्चुअल वैल्यू क्या है? वो है 1000 रुपीज़। ठीक है, तो डिस्काउंट चीज़ यहाँ पर होती है। डिस्काउंट का रिलेशन CP से नहीं होता है, डिस्काउंट का रिलेशन होता है SP और MP से। जब हम प्रॉफिट परसेंटेज की बात करते हैं तो प्रॉफिट जो होता है, प्रॉफिट परसेंटेज वो क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया कि SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100। ठीक है, अच्छे से इसको देखिएगा इस रिलेशंस को। एक तरफ मैं प्रॉफिट परसेंट बना रहा हूँ और एक तरफ मैं डिस्काउंट बनाऊंगा, दोनों को रिलेशंस को एक बनाकर बताऊंगा। जो आप लोगों को बुक में देखते हो, शॉर्ट ट्रिक देखते हो, बुक में एक रिलेशन बना दिया होता है, लेकिन वो कैसे बनता है वो हम देख रहे हैं। प्रॉफिट को मैं शॉर्ट में P% के नाम से बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, आप इसको ब्रेक करते हो तो SP अपॉन CP इंटू 100 माइनस 100। ये कैसे आया? ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या करा, 100 का मल्टीप्लाई भी कर दिया साथ में, और दानों को अलग अलग लिख रहा हूँ। कैसे? ये आपको सबको पता होगा, यदि A माइनस B अपॉन में B होता है तो हम A अपॉन B भी लिख सकते हैं और B अपॉन B भी लिख सकते हैं। B भी कट जाता है तो A माइनस B अपॉन -1 इस तरह से बचता है। लेकिन यहाँ पे 100 भी मल्टीप्लाई में था तो 100 का इधर भी मल्टीप्लाई हुआ, इधर भी हुआ, तो वही प्रोसेस यहाँ पे हुआ। एक रफ वर्क था जिसका इससे लेना देना नहीं है, बट मैथमेटिकल कैसे आया वो मैंने आपको बताया। आगे हम जाते हैं तो ज़रा देखिएगा, एक तरफ ये बनाते हुए चलते हैं और एक तरफ डिस्काउंट वाली बात बनाते हुए चलते हैं। तो डिस्काउंट परसेंटेज ये कहता है कि आप जो कैलकुलेशंस करते हो वो MP माइनस SP अपॉन MP इंटू में 100। ठीक है, डिस्काउंट परसेंटेज हम चले, इसका रिलेशन मैंने बनाया तो 100 माइनस SP अपॉन में MP इंटू में 100। ओके, ये बात क्लियर आ गई आपको? अब जरा देखिए, दोनों को मैं इक्वलिटी करूंगा। कैसे करूंगा कि दोनों में एक ही चीज़ कॉमन है, SP कॉमन है। तो यहाँ पे चीज़ क्या आएगी? P% प्लस में 100, ठीक है, इक्वल टू में 100 इधर चला गया, SP अपॉन CP इंटू में 100। ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, तो यहाँ से आप मुझे बताइए SP इंटू 100, यानी SP इंटू 100 को मैंने इस तरफ लिख लिया है, तो प्रॉफिट परसेंटेज प्लस 100 मल्टीप्लाई में CP चला गया। ये यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे यही रिलेशन मैं यहाँ पे बनाता हूँ। तो यहाँ पे रिलेशंस कैसे आएगा? SP इंटू 100 और यहाँ पे होगा 100 माइनस D%, और यहाँ पे क्या होगा साथ में? यहाँ पे क्या चीज़ होगी? MP। तो देखिए, मैं दोनों तरफ SP इंटू 100 है, दोनों तरफ SP इंटू 100 है, दोनों इक्वेशन फर्स्ट नाम दूँ, मैं इक्वेशन सेकंड नाम दूँ, और दोनों को कंपेयर कर देता हूँ। मैं एक बार फिर से बना रहा हूँ, बता दूँ, जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो ये सब कहानी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन बहुत सारे लोग चाहते हैं कि नहीं आप जो कैलकुलेशन है वो फॉर्मूला मेथड से ही बताइए, तो उस हिसाब से बता रहा हूँ, वरना मैं खुद इसको अवॉइड करूँगा, स्किप करूँगा। ये बहुत सही नहीं है यदि आप क्वेश्चंस करने के लिए जाते हो, लेकिन फिर भी एक रिलेशंस को आप समझ लीजिए। तो दोनों को मैं इक्वलिटी करता हूँ तो दिस इक्वल टू दिस आएगा, यानी कि क्या होगा? P% प्लस 100 इंटू में C, और यहाँ पे आएगा 100 माइनस D% इंटू में MP। तो आप एक रिलेशंस आपके सामने आ गया। आप CP के अपॉन MP लिखिए, यानी इस CP को यहाँ लिखा रहने दिया, MP नीचे आ गया, और इसके नीचे ये वाला पोर्शन चला जाएगा, यानी कि 100 माइनस D% और 100 प्लस P%। अब ये एक फॉर्मूला बन गया। ये फॉर्मूला कब काम आएगा मैं बता दूं, जब किसी क्वेश्चंस में आपको ऐसा दिया होगा। ध्यान रखने का, इस फॉर्मूले को भी हम यूज़ लेके करेंगे और बिना यूज़ के भी क्वेश्चंस करेंगे, यदि ऐसा क्वेश्चन आता है, भी आगे हम देखेंगे। तो क्वेश्चन ऐसा आता है कि एक
चीज़ पर आपको एक वस्तु बेच रहे हो उस पर आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है, डिस्काउंट परसेंटेज भी मिल रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज भी मिल रहा है, इन दोनों में से एक चीज़ दी हुई है एमपी और पूछ रहा है सीपी बताइए, तो फिर आप ये लगाते हैं फॉर्मूला। ठीक है, तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। अब क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चंस में दिया गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन ये कहता है अ ट्रेड्समैन मार्क्स हिज गुड 10% अबव हिज कॉस्ट प्राइस। देखिए क्या है, एक सीपी होता है, एक एमपी होता है और एक एसपी होता है। तो ट्रेड्समैन क्या कर रहा है, सीपी उसका जितना भी होगा वो एमपी का टेक खुद ही लगा रहा है, मतलब एमपी वो खुद बनाना चाहता है, तो वो क्या कर रहा है, इसको इतना बनाना चाह रहा है, इससे 10% ज़्यादा रख रहा है। 10% ज़्यादा रखने का मतलब क्या है, यदि ये 100 रुपये होगा तो ये 110 रखेगा, ऐसा वो कर रहा है। अब आगे वो कहता है कि साथ में डिस्काउंट भी दे रहा है। डिस्काउंट पहली बात किसको मिलता है, जब कोई कस्टमर लेने के लिए आएगा उसके पास, उसी को वो डिस्काउंट देगा। ठीक है ना, तो डिस्काउंट उसको दे रहा है 10%। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डिस्काउंट उसको दे रहा है। और डिस्काउंट चीज़ कहाँ चलती है, एमपी और एसपी के रिलेशन में आती है डिस्काउंट, वो दे रहा है 10%। अब 10% का मतलब ये नहीं है कि आप लोग काम कर दो कि है ना 1 और 10 से डायरेक्ट 10 माइनस कर दो और 100 लिख दो, ऐसा नहीं होगा। देखिए 10% डिस्काउंट दे रहा है, तो 110 रुपये की कोई चीज़ है एमपी और डिस्काउंट दे रहा है 10%। इसका मतलब है सेलिंग प्राइस क्या होगा, 110 इंटू 10% डिस्काउंट का मतलब 90% बेचने चाहता है वो एमपी का, तो 90/100, तो ये आपका आ जाएगा, यानी कि वो 99 रुपये में ग्राहक को बेच रहा है। तो आप इन दोनों के रिलेशन जब आप सॉल्यूशंस करेंगे तो 10% शो होगा, तो 10% ये आया। अब आपके पास में क्वेश्चंस में वाकई में कोई वैल्यू नहीं दी थी, आपको परसेंटेज में कहानी बतानी थी और परसेंटेज में ही उसने डाटा दे रखा था। तो अब आपसे पूछ रहा है कि उसको ओवरऑल लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा, तो ध्यान दीजिए जब प्रॉफिट और लॉस की बात आती है तो कहाँ पे बात आती है, सीपी और एसपी के रिलेशंस में बात आती है, क्योंकि 100 रुपये की चीज़ उसको 99 रुपये में बेच रहा है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि भाई 100 रुपये की चीज़ थी 99 रुपये में बेच रहा है, तो 1%, ओनली 1% का उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है ना, यदि बेस ही 100 है और 99 का सेल कर रहे हो तो 1% का लॉस हो रहा है। आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन सेकंड में। सेकंड में भी डाटा यही दिया है और यही कहता है कि सीपी है, एमपी है और एसपी है। मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ, डाटा ये कहता है कि जो एमपी वो जो ट्रेड्समैन है जो बेचता है वो एमपी जो है इससे है ना कितना ज़्यादा रखता है, और इससे ज़्यादा रखता है 20% ज़्यादा रखता है एमपी का प्राइस सीपी से। साथ में ना जो कस्टमर है उसको डिस्काउंट देता है, तो डिस्काउंट आपको पता है डिस्काउंट कहाँ से कहाँ रिलेशन आता है यहाँ पे, तो डिस्काउंट दे रहा है वो उसको कितना दे रहा है, डिस्काउंट देता है 8% का। तो आपसे ओवरऑल पूछा है कि उसको कितना परसेंट और कितना होगा। सीधी सी बात है, आप 100 लेके कर रहे हैं, कर लीजिए, बहुत सिंपल होगा। 100 है, ये आपका 120 हो जाएगा, क्योंकि 120 क्यों है, क्योंकि 100 से 120 है और 8% का डिस्काउंट दे रहा है। तो सीधी सी बात है, देखिए अब 8% का डिस्काउंट है तो आपका जो सेलिंग प्राइस होगा वो क्या हो जाएगा, 92/100। 8% का डिस्काउंट है भाई उस पर एमपी पे, तो बस ये कैलकुलेशंस करनी है आपको, और ये कैलकुलेशन जब आप कर लेंगे तब आपको ओवरऑल बताना है कि कितना उसको फ़ायदा मिलेगा प्रॉफिट परसेंटेज में। तो प्रॉफिट परसेंटेज हम कैलकुलेशंस करेंगे तो ये पूरी एसपी रहेगी आपकी 12 × 92 और माइनस ये सीपी रहेगी। अपॉन में आप 100 पे कैलकुलेशंस करते हैं तो आप नहीं भी करेंगे तो कहानी आपकी वही आएगी, क्योंकि बेस आपने 100 लिया है तो वो कट भी जाएगा। तो बस आप 12 × 92 माइनस 100 करिए, आपका आंसर होगा। तो कितना आंसर आया है, 10.4। ये कैलकुलेशंस करनी थी आपको। एक बार फिर से मैं बता दूं, नहीं आया हो समझ में, जिनको नहीं आया एक बार फिर से आप देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सीपी 100 है, वो 20% एवोव रखता है, कितना रखता है, 20% एवोव का ही बोला था क्वेश्चंस में, 20% ज़्यादा रखता है, तो एमपी होगा भाई 120 होगा। और यहाँ पे साथ में वो डिस्काउंट दे रहा है, डिस्काउंट कितना दे रहा है, 8% का डिस्काउंट दे रहा है। फाइंड ही अलाउज हिज कस्टमर डिस्काउंट ऑफ 8%, तो 8% का डिस्काउंट मतलब एसपी क्या होगा, 120 × 92/100। ये आप कैलकुलेशंस कर लीजिए और ये जो भी वैल्यू आएगी आप कंपेयर करिए अपने 100 से, तो आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा। आते हैं क्वेश्चंस नेक्स्ट पे डिस्काउंट के, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस है ना।
क्वेश्चन ये कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है, एक ट्रेड्समैन, एक व्यापारी है, एक कस्टमर को डिस्काउंट देता है। डिस्काउंट देता है, यहाँ पे बताया गया है, वो देता है 2 इंटीजर 1/2%। देखिए बहुत अच्छे से समझिएगा लाइव क्लासेस वाले भी। साथ में डिस्काउंट देने के बाद वे इसको सेल कर देता है 39 रुपीज़ में, ठीक है ना। और 39 में जब सेल कर देता है तो क्वेश्चन एक कहता है कि वो एमपी कितना होगा। एमपी हमसे पूछ रहे हैं कि वो एमपी कितना होगा, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए, शॉर्टकट मैं चाहता हूँ कि इस बार मैं पहले कंसेप्चुअली बाद में बताऊँ, पहले शॉर्टकट पहले देख लेते हैं, क्योंकि शॉर्टकट बहुत इजी पड़ेगा इसका डायरेक्ट। तो ज़रा ये वाले चीज़ को जब आप सॉल्व करते हैं तो ये क्या होता है, ये क्या होता है भाई, सबको पता होता है। सीधा सीधा सर मैं इसको 2.5 लिख सकता हूँ, यानी 2.5 बता सकता हूँ, और ये परसेंटेज का परसेंटेज ऐसा कर सकता हूँ। यस और नो, इसमें एग्री हो आप लोग? ये वही है ना 5/2, 5/2 क्या होता है 2.5। साथ में अब ये जो चीज़ है इसको मैं परसेंटेज वाले को भी नीचे लेके आता हूँ तो 100 होता है, ये बात भी क्लियर है। और अब पॉइंट में हटा देता हूँ तो ये आता है, ठीक है। अब देखिए जब इसको और सॉल्व करता हूँ तो ये बताता है, कितना बताता है 1/40, 1/40 बता रहा है। अब 1/40 में जरा ध्यान देना, इसको कहते हैं हम डिस्काउंट। किसको कहते हैं हम डिस्काउंट? इसको, यानी और ये शो करेगा आपका एमपी। तो देखिए डिस्काउंट 1 रुपीज़ मिल रहा है आपके 40 रुपीज़ पे। इसका मतलब क्या होगा कि सेलिंग जो होगा वो 39 यूनिट होगा। ये बिल्कुल शॉर्टकट कर रहे हैं। अब ये यूनिट वाले खेल पे आ गए। यूनिट वाला खेल ये कहता है यदि 40 यूनिट एमपी है तो 1 यूनिट उसका डी होगा, मतलब 1 यूनिट डिस्काउंट होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस हमेशा क्या बताता है? सेलिंग को। तो सेलिंग की यूनिट आ रही 30 यूनिट। अब हम कंपेयर करेंगे, क्योंकि हमें तो सेलिंग दिया हुआ है, तो हमने क्या करा 39 यूनिट की कंपेयर कर दिया 39 रुपीज़ से, जो कि हमें दिया है। ये भी सेलिंग बता रहा है, ये भी सेलिंग बता रहा है, बट ये यूनिट प्राइस हम करके ला रहे हैं और ये एक्चुअल प्राइस है। ये कुछ और भी होता तो कंपेयर करते, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से आ रही है 1 रुपीज़। ये कभी 78 होता तो 2 रुपये आती, उस हिसाब से आती। तो बस हमें निकालना था एमपी, और एमपी की यूनिट है वहाँ पे 40 यूनिट। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 40 × 1 रुपीज़, यानी कि 40 रुपीज़। ये उस चीज़ का मार्केट प्राइस आ गया। आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा। अल्टरनेट में मैं कंसेप्चुअली भी जाता हूँ कि कंसेप्चुअली हम कैसे करते हैं इसको, ठीक है। चलिए अब आप मेथड के अकॉर्डिंग जाते हो तो मैं आपको ये कहूँगा कि वो भी इतना बड़ा नहीं होगा जितना होना चाहिए। क्या होता है जब आप किसी चीज़ पे डिस्काउंट देते हो, ये डिस्काउंट किसी चीज़ पे जब देते हो या परसेंटेज के फॉर्म में देते हो, तो क्या होता है कि जो आपकी एमपी होती है, लिस्ट प्राइस होती है, उसी पे आप डिस्काउंट करते हो और सॉल्यूशंस आपका यहाँ पे एसपी आ जाता है। यानी कि मान लीजिए मैं किसी एमपी पे 2% का डिस्काउंट देता हूँ, मैं किसी एमपी पे 2% का डिस्काउंट देता हूँ, तो आप क्या करोगे एमपी पे 98% का मल्टीप्लाई करोगे और इक्वल टू में जो चीज़ आएगी वो आपकी रिप्रेजेंट करेगी एसपी को। यही बात है ना। तो हमारे पास में क्वेश्चंस में डिस्काउंट तो देखिए कितना है, ये है। तो हम क्या करेंगे, हमें नहीं पता है एमपी क्या है, पर हमें ये भी पता है कि जो भी एमपी होगी आप उस पर क्या करेंगे। अब इसको जरा हम सॉल्व करते हैं तो देखिए ये तो हमें पता है कि 2.5% है, और 2.5% को आप 100 में से माइनस करके ही मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 97.5% इक्वल टू में आपका 39 आएगा। यही आना चाहिए। तो यहाँ से बस एमपी की कैलकुलेशंस कर लीजिए। एमपी की कैलकुलेशन जब करते हैं तो 39/97.5 मल्टीप्लाई में 100। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि क्या मैंने इसमें करा है, ठीक है। इस बात पे आप लोग क्लियर हो। तो देखिए नहीं भी हो क्लियर तो जरा और हम आगे सॉल्यूशन करते हैं। जब काटेंगे इसको तो यहाँ पे 1000 होगा, और ये जब हमें 25 से काटेंगे तो ये आएगा 39 और ये आएगा 40। फिर 39 से 39 कट गया, एमपी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 39 रुपीज़। सॉरी ये आपका जो 40 है वो, ये हमारा कैलकुलेशंस हुआ। इसमें हम डायरेक्ट भी जा सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन 4 ये कहता है एक कस्टमर है और पहले तो ट्रेड्समैन के पास में किसी चीज़ का प्राइस जो है वो 900 रुपीज़ है। जैसे मैं एक ट्रेड्समैन हूँ तो मेरे पास जो चीज़ मुझे प्राप्त हुई है, जो मैंने परचेस करी है वो 900 में है। अब मैं इसको सेल करने के लिए जाता हूँ तो मैं क्या एमपी रखूँ, ये मैं क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। लेकिन यहाँ पे ये बताया गया है
कि डिस्काउंट भी मैं 10% का ऑफर करना चाहता हूँ, साथ में मुझे प्रॉफिट भी 10% का मिले इस पर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। जो क्वेश्चन में जो पर्सन है उसके पास CP 900 की है, वो इसको कितने रुपए में बेचे ये नहीं पूछ रहा है आपसे, ये SP हो जाएगी। वो तो आपसे ये पूछ रहा है कि उसका MP भाई कितना रखें कि 10% का डिस्काउंट भी दे दें हम और 10% का प्रॉफिट भी दे दें। ठीक है, चलिए सॉल्यूशंस पे जाते हैं। अब सॉल्यूशंस पे जाते हैं तो यदि कोई कहे कि सर इसका SP क्या होता है, यदि क्वेश्चन SP पूछ लेता तो भैया SP में क्या था, कहानी कुछ नहीं था। इसका 900 को आप प्रॉफिट 10% चाहिए तो 110 पर आप बेचो, तो ये आपका आएगा सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस आपका कितना आ गया, ये कितना आ जाएगा 990 आ जाएगा। ठीक है, तो अब 990 आ गया है, MP बताना है तो यहाँ से भी हम जा सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया डिस्काउंट ले लो आप, यानी किसी चीज़ पर 10% डिस्काउंट दे रहे हो, कहने का मतलब होगा MP को 90% में बेचना चाहते हो और 90% में बेचना चाहते हो तो वो आपको कितने की बिक रही है 990 की, क्योंकि SP आप ऑलरेडी निकाल चुके हो। तो बस ये कैलकुलेशंस करना था आपका। तो यहाँ पे देखिए सीधा से कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा आपका, और MP आपका आ जाएगा 10 यहाँ से जाएगी, देख लीजिए 1100। तो बहुत सिंपल सा था, इसमें कोई फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट नहीं थी। अब आप ध्यान दीजिए, मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था, शुरू में एक रिलेशन बनवाया था। वो रिलेशंस क्या था कि CP के अपॉन MP रखना था और यहाँ पे आपको ये बताना 100 - D% और 100 + P%। ये मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में। तो कोई इससे करता है, अब हमको इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, फिर भी इससे भी जाते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। ये 900 है, ठीक है भाई, MP नीचे रखो, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 90 और ये आ जाएगा 110। ठीक है, तो यहाँ से आप देख लीजिए ये पूरा 10 टाइम्स कटा तो MP की वैल्यू क्या हो जाएगी, MP की वैल्यू 1100 हो जाएगी। तो कोई फॉर्मूले के साथ ही, हमको फॉर्मूले से ही पढ़ना है तो उससे भी आंसर वो आपका आएगा, शॉर्ट में ही होगा, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं। लेकिन बिना फॉर्मूले से आप जाना चाहो तो आप इस तरह से कर सकते थे और आपका आंसर आ सकता था। ठीक है, आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट का। सक्सेसिव डिस्काउंट क्या है, थोड़ा सा एक बार मैं आपको एक रफली बताता हूँ, फिर हम क्वेश्चंस पे जाएंगे। तो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि किसी चीज़ का MRP है, मान लीजिए 200 है। ठीक है, ये MRP भी हो सकता है और करके इसको लिस्ट प्राइस भी कहीं ना कहीं बोला जाता है, और MP यानी मार्केट प्राइस, ये तीनों चीज़ें एक ही हैं। पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चंस का एक एग्जांपल हमने लिया, किसी भी चीज़ का, कोई वस्तु का, किसी भी चीज़ का MRP इतना दिया हुआ है। अब दुकानदार आपको क्या कहता है कि आप जब चीज़ परचेस करने के लिए जाते हो तो आपको 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे देता है। वैसे तो जनरली आपको एक ही देता है, देते ही नहीं है बहुत सारे लोग तो, लेकिन उसने दे दिया। पहला बोला भाई क्रिसमस ऑफर दे रहा हूँ मैं, और दूसरा न्यू ईयर फेस्टिवल का डिस्काउंट दे रहा हूँ। तो 2 डिस्काउंट दिए, D1, D2, और वो दिए आपको 20% एंड 30%। तो ओवरऑल आप ये 200 रुपये की जो चीज़ है वो कितने रुपए में लेकर आओगे। तो क्या करनी है, कहानी को प्रोसेस के थ्रू यदि हम सिस्टमेटिक वे से करें तो सिस्टमेटिक वे ये कहता है कि 200 जो है, हम इस पर पहला डिस्काउंट अप्लाई करते हैं तो वो 80%, यानी इसके 80% रुपीज़ में हमें चीज़ मिलेगी, ये पहला। और दूसरा भी अप्लाई करते हैं तो वो 70। तो ये हम यदि कैलकुलेशंस करते हैं तो देखिए इसका आंसर कितना आएगा 56, यानी कि 200 की ये 56 और ट्वाइस करेंगे कितना आ जाएगा 112। तो 200 रुपये की चीज़ हमें 112 रुपये की पड़ेगी, ये बात समझ में आई है। और डिस्काउंट जो हमें मिला है, देखिए ये SP हो गया, दुकानदार जो शॉपकीपर है उसने हमें 112 रुपये में हमें सेल कर दिया। लेकिन डिस्काउंट की बात करें तो डिस्काउंट हमें यहाँ पे कितना मिला 88 रुपीज़। ठीक है, अब इसको दूसरे तरीके से समझते हैं, शॉर्टकट में हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो एक फॉर्मूला भी है और फॉर्मूले में ये बताया गया है कि ये दो डिस्काउंट है, जैसे कि पहला है आपका A है 20%, ठीक है, और B है आपका 30%। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है, A + B - AB अपॉन में 100। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 50, और ये इन दोनों का कितना हो जाएगा 600 अपॉन में 100, यानी कि 44%। ये बात समझ में आ गई है, 44% का डिस्काउंट आपको मिल रहा है। यहाँ तक ये बात समझ में आई है, 44% का डिस्काउंट आपको दुकानदार दे रहा है। तो अब आप चीज़ को कितने रुपए में परचेस करोगे, तो ठीक है, ये डिस्काउंट मतलब ये D1 D2 का इफेक्टिव यानी टोटल है। अब आप टोटल ऐसा नहीं कर सकते कि इन दोनों को ऐड कर दो तो 50%, ये करना गलत होगा। आपको इफेक्टिव निकालना है, समतुल्य निकालना है, जिसको हिंदी में हम बोल सकते हैं समतुल्य, तो वो ये होगा। तो अब मैं ना
अप्लाई करता हूँ 200 पे, तो 200 पे ये डिस्काउंट दे रहा हूँ मैं इफेक्टिव, तो कितने रुपए इसमें चीज़ आएगी 56% पे, तो ये वाला वैल्यू भी हमारा 112 रुपीज़ आएगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए गलत है, स्टार्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के सक्सेसफुल डिस्काउंट के। क्वेश्चन नेक्स्ट में आपको गिवन दिया हुआ है एक MRP दिया हुआ 1 लाख रुपीज़ का। क्वेश्चन ये पूछना चाहता है, डिफरेंस पूछना चाह रहा है आपसे, डिफरेंस ये पूछना चाह रहा है कि मैं इस पर एक 40% का डिस्काउंट दे रहा हूँ और एक दूसरा जो डिस्काउंट है वो डिस्काउंट में सक्सेसिव लगा हुआ है, एक 36 एक 4% है। तो ये एक तरह का डिस्काउंट है जो ओवरऑल एक 40% है, दूसरा तरह का जो डिस्काउंट है उसमें 2 डिस्काउंट है, ठीक है। इसमें खुद में अपने आप में 2 डिस्काउंट है जो कि सक्सेसिव है। तो इनकी वैल्यूज़ में क्या डिफरेंस होगा वो ये क्वेश्चंस करता है हमसे। चलिए सॉल्यूशंस को ले लेते हैं। तो सॉल्यूशंस में ज़रा अच्छे से देखना, मैं 2 तरीके से बताने वाला हूँ। पहले लॉन्ग कैलकुलेटिव होगा, कंसेप्चुअली होगा। तो ज़रा इसमें देखिए, इस क्वेश्चन को ज़रा करते हैं हम। तो 1 लाख का 40% सबको पता होगा कितना आ जाता है भाई, कितना आता है 60,000। 1 लाख का 40% कितना आ जाएगा, कितना आएगा 60,000 आएगा। यस, अब दूसरा हम करने के लिए जाते हैं। तो दूसरे में देखिए क्या होता है, ये तो क्लियर है भाई 60,000 रुपये वैल्यू आ रही है, क्योंकि सीधी सी बात है 1 लाख का 40% यानी 40,000 रुपये आप कम कर रहे हो, तो 60,000 रुपये में बेच रहे हो, तो 60,000 रुपये इसकी वैल्यू है। इसकी ज़रा कैलकुलेशन करते हैं। तो इसमें पहला वाला अप्लाई जैसे मैंने किया, तो पहले अप्लाई करेंगे तो 36% यानी 1 लाख में से 36,000 कम करना है। डायरेक्ट मैं बात करता हूँ, तो रिमेनिंग कितना होगा भाई, कितना होगा 64%। तो यानी कि 64,000। अब 64,000 पे फिर मुझे क्या करना है 96%। तो मैं 96 यहाँ पे करा मैंने, ये 2 0 और 96 इंटू 64 कितना होता है 6144। 6144 कितना आ रहा है, इतना आ रहा है 61440। ठीक है, तो यहाँ पे अब पूछा था उसने डिफरेंस, तो डिफरेंस पूछा था, तो पहले वाले का 60,000 है, दूसरे वाले का 61,440 है। दोनों को माइनस कर दीजिए, वैल्यू आपकी कितनी आ गई 1440। ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन ने ये पूछा था। अब देखिए, ये आपको लग रहा है कि सर ये थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन है, इसको कैसे कर सकते हैं। तो शॉर्टकट में देखिए, अभी हमने एक फार्मूला पढ़ा है। फार्मूला ये कहता है कि ये 2 यदि सक्सेसिव डिस्काउंट है, तो देखिए क्या करना है इन दोनों के लिए, A प्लस B इनको आप जोड़ दीजिए, 36 प्लस 4% माइनस 36 इंटू 4 अपॉन में 100। ये वाला डिस्काउंट एक आएगा, और दूसरे का इससे हमें क्या करना था, माइनस करना था, क्योंकि डिफरेंस। तो ये पूरा 40-40 कट जाएगा, यस और नो, 40-40 कट जाएगा ना। तो अब हमारे पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, 36 इंटू 4 कितना होता है भैया, और यहाँ पे 100 यानी कितना आ गया 1.44। तो अब इसका 1.44% का कैलकुलेशंस कर लीजिए, आपका डायरेक्ट आपका आंसर कितना आ जाएगा, यही आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को क्लियर आया होगा। ये एक लॉन्ग कैलकुलेटिव है। इसमें तो देखिए क्या होता है, ये आप लोग के यहाँ पे लग रहा होगा सर ये माइनस का है, तो भाई पहले इस वैल्यू को आगे रखेंगे, हमें तो डिफरेंस बताना है, तो ये तो कट ही जाएगा। एक ये +40 बन रहा है, ये +40 किसके लिए बन रहा है, ये इसके लिए बन रहा है +40, ये पहला वाला, और एक -40, ये दोनों कट गए। और मान के चलते हैं कि वैल्यू अलग होती तो यहाँ पे थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, उसको हम अलग कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे उसको फिर सब्ट्रैक्शंस कर लेते हैं और टोटल इफेक्टिव निकाल के परसेंटेज निकाल लेते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। सक्सेसफुल डिस्काउंट में एक मार्केट प्राइस है किसी आर्टिकल का, MRP है। मैं फिर से बता दूं, MRP की जगह MP भी लिखा हो सकता है, अंकित मूल्य हिंदी में होगा, लिस्ट प्राइस होगा, ये शब्द लिखे होंगे। ठीक है, मैं MRP नाम दे रहा हूँ क्योंकि सही शब्द MRP कहना सही होगा। ठीक है, MRP का टैग लगा हुआ है। डिस्काउंट मिलता है 2 सक्सेसिव D1, D2, और ये 10% एंड 5%। इसके बाद में सेलिंग कितने रुपए की हो रही है, यदि कस्टमर लेने के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए कॉस्ट प्राइस कितने की पड़ेगी, और यदि शॉपकीपर है और वो ये डिस्काउंट देता है तो वो कितने रुपए में बेचेगा, इस SP कस्टमर शॉपकीपर की तरफ से होगी। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है, आप सीधा सिस्टमेट, आपको नहीं आता कोई फॉर्मूला छोड़िए, आप पहला डिस्काउंट अप्लाई करिए ना। पहला वाला डिस्काउंट मैंने अप्लाई किया तो 10% वो देता है, तो इसका मतलब इसका 90% रुपये में पड़ा,
देखिए दूसरा डिस्काउंट नहीं देता है तो छोड़िए, हमें इतने रुपए की चीज़ मिलेगी, ये समझ लीजिए। अब एक और कोई मिल रहा है तो उसका भी फिर रिमेनिंग ये 5 है तो 95 भाई। बस ये कैलकुलेशंस करनी थी और आपका आंसर आपके सामने था बस। तो ये देखिए करते हैं और यहाँ पे हमारे पास में 1 0 ये कट गया, ठीक है। तो 224 इंटू कितना करना है भाई, हमें ये करना है, करिए भाई मल्टीप्लाई, कितना होता है ये, मल्टीप्लाई करिए कितना हो रहा है, टू 205 पूरा प्रॉपर मल्टीप्लाई किया, अब नीचे का जो था यदि एक ज़ीरो इधर लगा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उससे, वो हट जाएगा। तो ये 205.2 ये आंसर किसी ने नहीं दिया था, इसका राइट आंसर सी आएगा। आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा। लेकिन अब हम फॉर्मूले से जाते हैं तो फॉर्मूला बस इजी हो जाता है। क्या करता है वो ये कहता है 10 + 5 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई और अपॉन में 100, तो ये 15, ये कितना हो जाएगा 50 अपॉन 100, तो 15 माइनस ये कितना हो जाएगा भैया, सीधा सा 1/2 होगा। तो 1/2 की वैल्यू क्या होती है 0.5 और 0.5 यानी कि ये कितना हो जाएगा 14.5। तो 14.5 आपका इफेक्टिव डिस्काउंट आता है। तो रिमेनिंग डिस्काउंट मतलब रिमेनिंग जो चीज़ आपको मिल रही है वो कितने की मिलेगी, 100 में से आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 85.5 आ जाएगा। यस और नो, ये बात समझ में आ रही है। तो 240 का 85.5 आप ये करते हैं कैलकुलेशंस तो आपका आंसर भी यही आएगा जो यहाँ पे हम लोगों ने किया हुआ है, यही उसका आंसर आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका डिस्काउंट पे है और क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। MRP है एक चेयर पे 800 रुपीज़ का। कहानी ये है, एक शॉपकीपर यानी मैं ही अपने आप को समझ लेता हूँ, पहले मैं लेने के लिए जा रहा हूँ, मैं परचेस करने के लिए जा रहा हूँ कहीं बड़ी शॉप पे। तो मुझे उस शॉप पे उस चेयर का जो प्राइस है वो 800 रुपीज़ दिख रहा है, टैग लगा हुआ है। तो शॉप अब जो मुझे कोई दे रहा है वो 2 डिस्काउंट सक्सेसिव डिस्काउंट के साथ में दे रहा है। पहला है 10% एंड सेकेंड है 15%। इसके बाद में मैंने इस चेयर को ले लिया होगा, ये मेरे CP हो गया होगा। अब वो कितना हुआ ये भी बात की बात है। अगले आगे कहानी ये कहती है कि अब मैं इसको नेक्स्ट को बेचता हूँ और वो जो बेचता हूँ वो 800 रुपीज़ में सेल करता हूँ, ठीक है। लेकिन साथ में जब मैं इस चेयर को लेकर आया अपने घर पे तो मैंने इस पर +28 रुपीज़ का खर्चा किया ऑन ट्रांसपोर्टेशंस पे। ये कहानी में दिया हो गया है, ये ट्रांसपोर्टेशन मेरा स्पेंड हुआ, खर्चा हुआ और अब मैंने इसको 800 रुपये में बेच दिया। तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग तो उन्होंने बस इतना सा पूछा था कि इसको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है तो कितना % हुआ है वो हमें बताना है। तो मैं यहाँ पे 2 बातें करूँगा, प्रॉफिट % हुआ है या लॉस हुआ है % कैलकुलेशन भी करेंगे, साथ में रुपए में भी बताएंगे रुपए में क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है। चलिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो हम CP पे आएंगे कि उसको कितने रुपये का फ़ायदा हो, मतलब कितने रुपये का उसको चीज़ पड़ी है। तो यहाँ तक की कहानी तो अभी तक हम देखते ही आ रहे थे क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन था, इतना तो हम अभी तक करते हुए आ रहे थे। अब क्वेश्चन में ये कहानी अलग से बढ़ा दी है। तो कहानी में देखिए इन दोनों का ऐड कर लीजिए या फिर जिस प्रोसेस से आपको जाना है, मैं तो इससे भी जाता हूँ तो आंसर आ जाएगा 90% और यहाँ पे हम जाते हैं 85%, ठीक है। ये 2 0 ये कट गया और अब यहाँ पे कितना इसका मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है भाई, ये वाला 6, ठीक है 6120 आएगा और नीचे 10 आपका रहेगा तो कट जाएगा 612 रुपये यहाँ पे आ रहा है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ये उसको यहाँ पे पड़ी है लेकिन भैया देखिए क्या है ना, ये घर पे लेकर आ गया 612 रुपये में, लेकिन इसमें क्या हुआ, घर पर लेके तो नहीं आया। यहाँ पे जब उसने दुकान वाले से जब भाव था, ये खुद एक शॉपकीपर है, जब अगले से ये ले रहा है मार्केट से, होल मार्केट से, तो 612 रुपये में पड़ गया, पर ये लेके आया 28 रुपये में। तो ये भी आप जोड़ेंगे तो ये टोटल उसको खर्च, तो ये इसको हुआ 612 + 28 यानी 640 रुपीज़ का, क्योंकि इसने खर्चा किया तो भैया पैसा जेब से तो लगा है लाने पे उसी चीज़ को। तो कुल मिला के वो चेयर इसको 640 रुपये की पड़ी। तो 640 रुपये की चेयर पड़ी है,
क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम पहला आंसर दे देते हैं, वो इसको सेल कर रहा है 800 रुपये में, तो ये बात तो क्लियर है कि फायदा हो रहा है, प्रॉफिट तो हो रहा है, हानि तो नहीं हो रही है। तो प्रॉफिट हो रहा है 800 माइनस 640, 800 माइनस 640, तो देखिए प्रॉफिट हो रहा है उसको 160 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन अब परसेंटेज कैलकुलेशन का पूछा था क्वेश्चन ने हमसे, न्यूमेरिकल वैल्यू का तो मैंने पूछा था बाद में, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग उसको बताना है परसेंटेज प्रॉफिट, और परसेंटेज प्रॉफिट ये होता है कि 160 अपॉन में सीपी कितना है 640 इनटू में 100, तो ये कितना होगा 4, यानी कि 25% ये इसका प्रॉफिट परसेंट आएगा, जो किसी ने नहीं कहा था। शायद आप लोगों में किसी ने कहा होगा लाइव क्लासेस में, तो 160 कहा होगा, ठीक है, लेकिन 160 तो मैंने पूछा था, क्वेश्चन ने आपसे पूछा था 40 प्रॉफिट परसेंट। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। ये सक्सेसिव तो नहीं है डिस्काउंट पे, तो ये अब हेडिंग हटा देते हैं, है ना, सक्सेसिव नहीं है क्वेश्चन। क्वेश्चंस के डाटा में ये कहा गया है कि मार्केट प्राइस है, क्वेश्चन नंबर 4 होगा, मार्केट प्राइस है, एमआरपी है 690 का, 690 का एमआरपी प्राइस है, और आगे ये कहा गया है कि एक शॉपकीपर इस पे कितना डिस्काउंट दे रहा है, डिस्काउंट परसेंट दे रहा है 10% का, और प्रॉफिट भी लेता है वो 8% का। ये कंडीशंस है, ऐसी कंडीशंस है यदि वो यदि डिस्काउंट यदि 10% का देगा यहाँ पे, तो उसको 8% का प्रॉफिट मिलेगा। द शॉपकीपर अलाउज डिस्काउंट ऑफ 10% एंड गेन 8%। आगे कंडीशन है कि यदि वो डिस्काउंट दे ही ना, तो ये प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, क्वेश्चन ने ये पूछा है, कंडीशंस ये पूछी है, यदि ये दे ही ना, डिस्काउंट को रखे ही ना, तो क्या होगा। इसको बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से करते हैं, और उसने परसेंटेज की कहानी पूछी है। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो लोग इस वैल्यू को लेके जा रहे थे वो बहुत गलत कर रहे थे, ऐसा करना बिल्कुल गलत है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि यदि ऐसा करते हुए चल रहे तो आंसर गलत आएगा, आंसर सही आएगा, ये बात सही है, लेकिन हम खामखा इसको लेके उलझा रहे हैं। हमें जब उन्होंने न्यूमेरिकल वैल्यू पूछी ही नहीं है, कहानी परसेंटेज में अटकी हुई है, तो परसेंटेज में ही करना है। चलिए बहुत शॉर्टकट तरीके से करते हैं। एक सीपी है, एक एसपी है और एक एमपी है। देखिए सीपी मान लेता हूँ मैं 100 है, तो पहले वाली कंडीशंस पे क्या हो रहा था, ये पहले वाली कंडीशंस को हम अप्लाई कर रहे हैं, तो 100 रुपये पे हमें 8 रुपये का 8% का फ़ायदा था, मतलब 108 रुपये। और डिस्काउंट यदि 20%, डिस्काउंट यदि हम 10% दे रहे हैं, तो उस हिसाब से हमारे कितना मिल जाएगा, फिर डिस्काउंट 10% दे रहे हैं तो 100/90, यानी कि ये हमारा कितना आ जाएगा 120। देखिए कहानी ये है, बहुत बढ़िया कहानी है, ये इस तरह से कहानी बनी है। मुझे लगता है बहुत सारे लोग को समझ में नहीं आया होगा कि ये सर ये आपने कैसे कर दिया। देखिए आपको ये कहानी नहीं आई समझ में, छोड़ दीजिए। आपको 100 रुपये की चीज़ पे 8 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, मतलब 100 रुपये की चीज़ 108 रुपये की बेच रहे हो, फ़ायदा तो मिल रहा है। आप डिस्काउंट भी दे रहे थे आप इस पर, तो क्या होता है, यदि मैं एमपी पे 20% का डिस्काउंट देता हूँ तो 80% का बिकेगी वो चीज़, मतलब सॉरी 10% का है तो 90% की। और यहाँ पे एसपी आती, अब एसपी आपकी 108 है, तो इस अकॉर्डिंग आपका एमपी का वैल्यू आ गया 120, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब क्या है, यदि ये ना मैं कोई डिस्काउंट नहीं दूँ, तो देखिए डिस्काउंट नहीं दूँ तो आप है ना एमपी पे ही बेचोगे चीज़ों को। डिस्काउंट का नहीं देने का मतलब क्या है, जो टैग लगा उसी पे बेचना है भैया मेरे को। तो यानी 100 रुपये की चीज़ में सिर्फ 120 रुपये में बेचूंगा, तो बेचूंगा, इसका मतलब फ़ायदा कितना हो रहा है, सीधा सीधा 20% का फ़ायदा है सर, बस। अब न्यूमेरिकल वैल्यू पूछता है तो इसका 20% निकाल दो ना साहब, क्या दिक्कत है। ये निकाल दिया, 69 टू सा कितना होता है, कितना होगा 138, तो ये उसको प्रॉफिट हुआ। ये बहुत सिंपल तरीका है और यही हमें करना है। आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा, ठीक है।